नमस्कार, विशेष का वक्त है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी मिशन 2023 पूरा करने में जुट गई है। प्रदेश बीजेपी गुर्जर समाज को साधने के लिए पीएम मोदी की चुनावी एंट्री करा रही है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं। मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसींद में गुर्जरों के आराध्य देव देव नारायण भगवान की 1111वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कहीं ये गुर्जरों को साधने की कवायद तो नहीं, क्योंकि राजस्थान में गुर्जरों का एक बड़ा वोट बैंक है। सियासी समीकरणों की पड़ताल करती हमारी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। विधानसभा का सजा रण, वोट बैंक साधने की मची होड़, गुर्जरों पर बीजेपी का दाव, पार लगेगी सत्ता की नाव। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। प्रदेश में दिसंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनता की नब्ज टटोलने निकल रही है, तो वहीं बीजेपी पहले से ही जन आक्रोश यात्रा और जन आक्रोश सभाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है। जन आक्रोश अभियान में केंद्रीय नेताओं की भी एंट्री हो चुकी है। तो वहीं अब चुनावी साल की शुरुआत में प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री भी होने जा रही है। लोक देवता भगवान देवनारायण की जयंती के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा जिले के आसिंद में आने का प्रोग्राम तय हो रहा है। पीएम मोदी की सभा के जरिए बीजेपी मिशन 2023 को हासिल करने के लिए जातिगत राजनीति में प्रवेश की तैयारियों में है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी की इस सभा के जरिए बीजेपी प्रदेश के 7% से अधिक गुर्जर समाज के वोट बैंकों को साधने की कोशिश में है। ये तबका पिछले चुनाव में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट समर्थन में कांग्रेस के साथ चला गया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अब जातियों को साधने की रणनीति बना रही है और इसके तहत पहले पार्टी ने आदिवासियों को रिझाने के लिए आदिवासी सम्मेलन और मानगढ़ धाम पर पीएम मोदी के कार्यक्रम का आयोजन किया था और अब भाजपा ने गुर्जर वोट बैंक पर नजरें गड़ाई है। गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसिंद में गुर्जरों के आराध्य देव देव नारायण भगवान की 1111वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का राजस्थान दौरा बन रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को सभा की आवश्यक तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पूरे राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा जुड़ाव इससे पार्टी के साथ हुआ है और लोगों में भयंकर जन आक्रोश है और आगे के लिए भी जो कार्यक्रम है उनके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। अब प्रधानमंत्री जी का आगे का कार्यक्रम बन रहा है 28 जनवरी और 28 जनवरी को बन रहा है, उसकी तैयारी। आपको बता दें कि देवनारायण राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है, जिनमें गुर्जर समाज की बड़ी गहरी आस्था है। तो वहीं भीलवाड़ा जिले में आसिंद के पास मालासेरी में देवनारायण का जन्म हुआ। अब ऐसे में मालासेरी धाम गुर्जर समाज की श्रद्धा और आस्था से जुड़ा है और इस धाम में आकर पीएम गुर्जर समाज को संदेश देने की तैयारी में है। अब ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है गुर्जर वोट बैंक में कि उसे साधने के लिए खुद पीएम मोदी आ सकते हैं। दरअसल प्रदेश के करीब 14 जिले गुर्जर बाहुल्य हैं, जहां ये समाज चुनावी उलटफेर पर सीधा असर रखता है। आबादी के लिहाज से राजस्थान में गुर्जर समाज 7% से ज्यादा है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से करीब 50 विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता हार जीत के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, बूंदी, कोटा, बारां,
झालावाड़, अलवर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा इन जिलों में गुर्जर बाहुल्य है, जबकि जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़, पाली, उदयपुर जिलों की कुछ विधानसभा सीटों पर समाज का असर है। गुर्जर समाज के ऐसे भारी भरकम मौजूदगी के चलते चुनावी मौसम में उन्हें साधना बीजेपी का बड़ा दाव साबित हो सकता है। गुर्जर सियासत के लिहाज से बीजेपी के हाथ बीते चुनाव में खाली ही रहे थे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से एक भी गुर्जर विधायक नहीं बन पाया, जबकि कांग्रेस में 8 विधायक गुर्जर समाज से जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि उस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट थे और उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना के चलते गुर्जरों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन जब पायलट सीएम नहीं बने तो लोकसभा चुनाव में ये वोट बैंक भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो गया। गुर्जर नेता शैलेंद्र सिंह की माने तो पीएम मोदी की सभा से गुर्जर समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। पिछले चुनाव में किन्हीं कारणों से जो गुर्जर कांग्रेस के समर्थन में चला गया था वो फिर से बीजेपी से जुड़ेगा। निश्चित तौर पर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर समाज के साथ पिछले चुनावों में धोखा किया, छल किया। अब गुर्जर समाज बेवकूफ नहीं बनेगा। गुर्जर समाज समझता है कि किस व्यक्ति ने, किस पार्टी ने हमको सपोर्ट किया है, हमारा उत्थान किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने पिछड़ों की सुध ली, पिछड़ों का उत्थान किया और पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया। जो सैकड़ों सालों से लड़ाई लड़ रहा था पिछड़ा वर्ग, उसको संवैधानिक दर्जा देने का अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीजेपी ने गुर्जर वोट बैंक को साधने की जुगत लगानी शुरू कर दी है, तो वहीं पार्टी ये भी याद दिला रही है कि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने लंबे समय से चली आ रही गुर्जर आरक्षण की मांग को पूरा किया। केंद्र की मोदी सरकार ने गुर्जर समाज को अति पिछड़ा वर्ग में कानूनी मान्यता दी और अब गुर्जर आस्था के प्रतीक भगवान देवनारायण की जयंती में शामिल होकर पीएम मोदी गुर्जर समाज के साथ अपनी और पार्टी की प्रतिबद्धता को दिखाना चाहते हैं। अब इस कवायद का क्या असर होगा, इसका खुलासा तो चुनाव बाद ही होगा, लेकिन चुनावी शहमात का खेल तो शुरू हो चुका है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।